एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान को जानवर पालने का बहुत शौक था। उसके पास पहले से ही बहुत सारी भैंसें थी, जिनका दूध बेचकर वो अपना घर चलाया करता था। एक दिन उस किसान ने एक खरगोश और एक बंदर को भी अपने घर में पालने के लिए लाया। काफी दिन गुजरने के बाद उस किसान ने उस खरगोश और बंदर के साथ खेलने का सोचा। उस किसान ने अपने खेत में बहुत सारे छोटे छोटे गड्ढे कर दिए और फिर उन गड्ढे पर मिट्टी डालकर गड्ढे को बंद कर दिया और किसी एक गड्ढे में उस किसान ने गाजर को छुपा दिया। अब उस किसान ने खरगोश और बंदर को उस गाजर को ढूंढने के लिए कहा। खरगोश को बहुत ही कॉन्फिडेंस था और उसे अपने आप पर बहुत ही विश्वास था। खरगोश ने एक एक गड्ढे को खोदना शुरू किया और गाजर ढूंढने लगा, लेकिन बंदर जो था वो बहुत ही नेगेटिव और आलसी था। उसने सोचा कि खेत में इतने सारे गड्ढे हैं और वह गाजर किसी एक गड्ढे में है, इतना कौन ढूंढेगा। वह बंदर यह सोचकर एक गड्ढे के ऊपर जाकर सो गया। अब उधर खरगोश अपनी पूरी मेहनत से गाजर ढूंढ रहा था। एक एक करके खरगोश ने सारे गड्ढे देख लिए, लेकिन उसे किसी भी गड्ढे में गाजर नहीं मिला। सिर्फ एक गड्ढा बाकी रह गया था, जिसके ऊपर बंदर सो रहा था। अब खरगोश बंदर के पास जाता है और उसे उस गड्ढे पर से उठने के लिए कहता है। जैसे ही बंदर उस गड्ढे पर से उठता है, वैसे ही खरगोश गड्ढा खोदकर गाजर निकाल लेता है और अपने मालिक को ले जाकर दे देता है। बंदर यह देखकर हैरान हो जाता है कि जिस गड्ढे के ऊपर वो इतनी देर से सो रहा था, गाजर उसी के अंदर थी। वो अगर एक बार खोद कर देख लेता तो गाजर उसे मिल जाती और वह मालिक के नज़रों में बड़ा बन जाता। यही सोचकर वह अपने आलस पर पछता रहा। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 बहुत बड़ी सीखें मिलती है कि जिंदगी में हमें कभी अपने काम के प्रति नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। जैसे कि उस बंदर ने सोचा, बंदर ने सोचा इतने सारे गड्ढे हैं और गाजर किसी एक में है। यही सोचकर उसने काम को और बड़ा बना दिया। और दूसरी सीख यह हमें मिलती है कि हमें एटलीस्ट कोशिश भी तो करनी चाहिए, क्योंकि हम जब तक कोशिश नहीं करेंगे किस्मत भी हमारा साथ नहीं देता है। अगर वह बंदर जिस गड्ढे पर सोया था वहाँ से ही गाजर को ढूंढना शुरू करता तो उसे गाजर मिल जाती, लेकिन उसने कोशिश नहीं की। और तीसरी सीख हमें यह मिलती है कि हमें जल्दी हार नहीं मानना चाहिए। अब हमें नहीं पता है कि हमें अपने काम को कौन सा साल में कामयाब मिलेगा। वह 2025 हो सकता है या 2030 हो सकता है या 2032 हो सकता है, लेकिन हमें कामयाबी तभी मिलेगी जब हम पॉजिटिव कोशिश करते रहेंगे और हार नहीं मानेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह छोटी सी कहानी पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।